नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि नाइकॉन के दो कैमरे इस समय मार्केट में हैं। एक है नाइकॉन का Z5 Mark II और दूसरा है नाइकॉन का ही Z6 Mark III। हमारे व्यूअर्स के लगातार मैसेजेस आते हैं हमारे पास कि हमें इन दोनों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैसेज में इसका आंसर इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता, तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अपने पर्पस के लिए इन दोनों में से कौन सा कैमरा सूट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कैमरा परचेज़ करने से पहले आप ये देखिए कि आपको उस कैमरे से करना क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप कौन सी फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं, प्रोफेशनल करने वाले हैं, हॉबीस्ट हैं आप, उससे आप कितना अर्न करेंगे। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। तो ये जो दो कैमरे मैंने आपको बताया, नाइकॉन का Z5 Mark II एंड नाइकॉन का Z6 III, इसको बहुत आसान है डिफ़ाइन करना, डिवाइड करना, कैटेगराइज करना कि यदि आप एक ऐसे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं जो सिर्फ इवेंट शूट करते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, कमर्शियल शूट करते हैं और आपका ध्यान वीडियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता, मेनली आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आपके लिए Z5 Mark II से अच्छा कोई कैमरा नहीं हो सकता। अगर आपका बजट कॉन्शियस भी है तो भी आपको ये कैमरा आपको काफ़ी इकोनॉमिक पड़ेगा। वहीं अगर मान लीजिए आप एक हॉबिस्ट हैं, आपकी हॉबी है, आप बर्डिंग करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, थोड़े से आपके पास पैसों की कमी भी नहीं है, या फिर आप बहुत अच्छे वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो शूट करना चाहते हैं, कमर्शियल वीडियो शूट बनाना चाहते हैं, आप कुछ मूवीज़ बनाना चाहते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जिसमें कि वीडियो इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो बहुत स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो उस केस में आपको नाइकॉन Z6 III ले लेना चाहिए। तो अब मैं आपको इन दोनों कैमरों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि दोनों कैमरों में क्या क्या फ़र्क है, और उसके हिसाब से और ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा कैमरा सूट करेगा। तो सबसे पहले बात करें तो नाइकॉन Z5 Mark II बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि अभी अप्रैल 2025 में ही लॉन्च किया गया है, और नाइकॉन Z6 III जो है वो पिछले साल जो है नवंबर के महीने में आया था या इसी के आसपास आया था, लेकिन एक साल हो गया करीब करीब नाइकॉन Z6 III को मार्केट में आए हुए। प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। नाइकॉन Z5 II की सिर्फ बॉडी आपको 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक, मतलब 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक की मिल जाएगी। वहीं अगर आप नाइकॉन Z6 III लेने जाएंगे तो इसकी बॉडी आपको 2 लाख के आसपास मिलेगी। मैं सिर्फ बॉडी की कीमत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉडी ही होती है जो कि डिफाइन करती है कि किस कैमरे के साथ में कौन सा किट लेंस मिल रहा है, किस कैमरे के साथ आप कौन सा लेंस लेने जा रहे हैं, वो अलग से मैटर करता है। लेकिन सिर्फ बॉडी की अगर बात करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा कैमरा किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसकी वर्थ वैल्यू किस कैमरे की कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इन दोनों में से कैमरा कौन सा लूँ। पर्पस बिल्कुल मैंने क्लियर बताया। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो यू गो फॉर Z5 II, एंड अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो यू शुड रादर गो फॉर Z6 III। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों में प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं कि आप अगर Z5 II लेते हैं तो कभी आप Z6 III को मिस नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं आपको दोनों कैमरों की सिमिलरिटीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले दोनों ही कैमरे जो हैं 25 मेगापिक्सल के हैं। 25 मेगापिक्सल में 24.5 मेगापिक्सल के दोनों कैमरे हैं। दोनों ही कैमरों में आप वीडियो रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, इसके पहले के जितने भी हमारे जो सेट से, जो Z5 था या Z6 का जो फर्स्ट था, Z6.2 था, इनमें जो है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी। शायद वो 30 मिनट का ही वीडियो लेते थे। लेकिन अभी आपके ये दोनों ही कैमरे जो हैं, आपको जितनी देर का आपका मेमोरी कार्ड रहेगा उतनी देर की आप इसमें
वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन सबसे बड़ी खासियत इन दोनों में है, इन दोनों ही कैमरों में प्री शूट बफर सिस्टम दिया हुआ है। मतलब प्री शूट बफर सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए आप हाफ प्रेस करते हैं शटर को और उस समय जो आपकी इमेज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है, अगर आपने फ़ोटो कैप्चर किया तो उसके पहले के शूट्स आएंगे, अगर आपने फ़ोटो शूट नहीं किया तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। मतलब अगर आप बर्स्ट मोड में अगर कोई फ़ोटो खींचते हैं तो जैसे ही हाफ शटर प्रेस करते हैं तो आपका कैमरा जो है पिक्चर लेना शुरू कर देता है, और जैसे ही अगर आपने पिक्चर शटर प्रेस किया तो वो सारी पिक्चर्स आपकी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पिक्चर नहीं लेते हैं तो वह पिक्चर रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके अलावा दोनों ही कैमरों में वायरलेस कनेक्शन है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। आप इमीडिएटली पिक्चर जहां भी लेंगे वहां आप सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों ही कैमरों में स्नैप ब्रिज का प्रोविज़न दिया हुआ है। स्नैप ब्रिज ऐप से आप अपनी फ़ोटोज़ को रिमोटली कैप्चर कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो आपके स्टिल शॉट्स हों। उसके अलावा इमेज स्टेबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर दिया है। दोनों ही कैमरों में आपका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो अगर आप हैंड हेल्ड शूटिंग करते हैं, वीडियोस लेते हैं, तो आपके वीडियोस में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएंगी। उसके अलावा एक नाइकॉन ने जो बहुत बड़ा चेंज किया है, जिसकी वजह से नाइकॉन थोड़ा सा अभी तक पिछड़ रहा था और कैमरों से, कैनन और सोनी से, इनकी अगर आप ध्यान देंगे तो पुरानी जो Z5 मार्क 1 है और Z6 का भी मार्क 1 और मार्क 2 में अभी तक आर्टिकुलेटेड स्क्रीन नहीं थी। LCD स्क्रीन इसकी आर्टिकुलेटेड नहीं थी, खाली टिल्ट होती थी या लेफ़्ट राइट में या स्वेल नहीं होती थी, जिससे कि ख़ास तौर पे कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना होता था। वो अपनी सेल्फी मोड पर नहीं ले पाते थे। लेकिन अब आपके इस वाले, चाहे वो आप नाइकॉन का Z5 II लें या नाइकॉन का Z6 III लें, दोनों ही कैमरों में आपकी जो LCD स्क्रीन है उसको आप पूरी तरह से फ्लिप कर सकते हैं, स्वेल कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लेके आप वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही कैमरों में पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन की फैसिलिटी है। मतलब आप अपने कैमरे को 96 मेगापिक्सल तक ज़रूरत पड़ने पर बूस्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको नाइकॉन Z5 II में भी मिलती है और सेम फैसिलिटी आपको नाइकॉन Z6 III में मिलती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों ही कैमरों में ऑटो फोकस ब्रैकेटिंग मिलता है, जो कि Z5 में नहीं था और Z6 के फर्स्ट में भी नहीं था। लेकिन इन दोनों ही मॉडल में आपको ऑटो फोकस की ब्रैकेटिंग मिलती है। मतलब अगर आप किसी शॉट को, खास तौर पे ये ज़रूरत पड़ती है किसी बर्स्ट शूट में जब आप लेते हैं, तो अगर आपको किसी को एम करना है और फोकसिंग में आपको दिक्कत जा रही हो, तो आप जैसे ही शटर प्रेस करते हैं तो आपका कैमरा जो है बहुत अलग अलग फोकस पॉइंट के ऊपर जो शूट करना शुरू करेगा। उसके बाद उनमें से आप अपनी बेस्ट पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी दोनों कैमरे में दिया हुआ है। ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में अगर आपको अपने पिक्चर का एक्सपोजर क्लियर नहीं हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा हाई डायनामिक रेंज चाहिए हो, तो आपका कैमरा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पिक्चर्स को एक्सपोज करेगा। उसके बाद सबको कंबाइन करके, मर्ज करके एक HDR इमेज निकाल देगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज के साथ। दोनों ही कैमरे में आपके 2 स्टोरेज स्लॉट्स दिए हैं, एक साथ आप इसमें 2 कार्ड डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप UHS 2 भी डाल सकते हैं। आपका कैमरा जो है UHS 2 पर रिकॉर्डिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस दोनों ही कैमरे में 3.2 इंच का LCD स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो 2.1 मिलियन डॉट का इसमें रेजोल्यूशन है दोनों के स्क्रीन के ऊपर। दोनों ही कैमरे में फेस डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, एनिमल डिटेक्शन की फैसिलिटी मिलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों ही कैमरों में बर्ड डिटेक्शन अभी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग एनिमल डिटेक्शन के ऊपर ही बर्ड डिटेक्शन भी कर लेते हैं। लेकिन इस वाले कैमरे में जिस तरह से कैनन में बर्ड डिटेक्शन दिया हुआ है, नाइकॉन के दोनों ही मॉडल में बर्ड डिटेक्शन अभी तक नहीं आया है। तो आपने देखा कि इसमें इतने ज़्यादा कॉमन पॉइंट हैं, इतनी सिमिलरिटीज़ हैं कि जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे Z5 II में हैं। आपको Z6 III में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो कि Z5 II में नहीं है, बल्कि 1-2 पॉइंट आपको Z5 II में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इसमें प्रोडक्ट फोकस की स्पेशलिटी दी हुई है Z5 II में। ख़ासतौर पे जो ब्लॉगर्स हैं या जो लोग प्रोडक्ट के लिए शूट करते हैं, तो उसमें आप जैसे ही किसी प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेकर शूट करते हैं तो कैमरा अपने आप आपके प्रोडक्ट को शूट करने लगता है। तो ये वाली फैसिलिटी जो है वो Z5 II में है, Z6 III में नहीं है। तो इस मामले में अगर आप प्रोडक्ट शूट करते हैं, इस तरह के स्टिल शॉट करते हैं या इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो कुछ मामले में आपको Z5 II जो है Z6 III से बेहतर साबित होगा। अब हम आपको बताते हैं कि Z6 III किस मामले में Z5 II से बेटर है। तो सबसे पहला तो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि Z5 II में आपको जो सेंसर है वो BSI है, जबकि Z6 III में पार्शली स्टैक्ड सेंसर है। तो पार्शली स्टैक्ड सेंसर होने की वजह से इस कैमरे की रीड आउट स्पीड थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू Z5 II ज़्यादा है। तो इसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा फास्ट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू Z5 II। प्लस इसमें आपका जो ऑटो फोकस है वो भी कुछ हद तक आपका Z5 II से ज़्यादा फास्ट है। तो ख़ास तौर पे जो वाइल्ड लाइफ शूटिंग करते हैं या जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए Z6 III जो है थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जो कि मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया हुआ कि जो लोग सिंपली एक प्रोफेशनल ऐसी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या इवेंट शूट करते हैं या इस तरह की जो कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं, उनको इस तरह के एस्पेक्ट्स की, इस तरह के पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको ये वाले पॉइंट्स वो कभी मिस नहीं करेंगे। लेकिन एज एन एडिशनल फीचर Z6 III, चूँकि कंपनी ने इसको एक प्रोफेशनल कैमरा डिक्लेयर किया हुआ है, इस वाले कैमरे में ये 2-3 फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हैं, जिसकी वजह से ये कुछ मामलों में Z5 II से ऊपर बैठता है। अगर हम बर्स्ट रेट की बात करें तो Z6 III में जो बर्स्ट रेट आपका 20 FPS है, जबकि Z5 II में ये 14 FPS है। तो वही बात आती है कि जब आप इस तरह की कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं उसमें आपको बर्स्ट रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बर्स्ट रेट की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ होती है? जब आप स्पोर्ट शूट करते हैं या वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं, जहाँ पे जितना ज़्यादा बर्स्ट रेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी ट्रैकिंग, किसी भी सब्जेक्ट की ट्रैकिंग आसान होती है। उसके डिफरेंट एक्शंस को आप फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो कमर्शियल शादी ब्याह की जो फ़ोटोज़ होती हैं या इवेंट फोटोग्राफी होती है उसमें इस तरह की बर्स्ट मोड पे डालने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ भी आप इस वाली जो बर्स्ट रेट को मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं वीडियो कैपेबिलिटीज़ की। तो वीडियो कैपेबिलिटीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है Z5 II में और Z6 III में। Z5 II में आप मैक्सिमम 4K ले सकते हैं पिक्चर्स, वो भी 1.5x क्रॉप के साथ। मतलब जब भी आप 4K पे शूट करेंगे तो पिक्चर का फ्रेम आपका थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा। वेयर एज Z6 III में आप 4K को बिना किसी क्रॉप के साथ में शूट कर सकते हैं और इवन 6K तक कैपेबिलिटी है इसके अंदर। 6K तक आप शूट कर सकते हैं और इसमें 120 FPS तक रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है। तो जब आप कोई वीडियो बनाते हैं किसी वेडिंग का या किसी कमर्शियल शूट का या किसी सॉन्ग का, या अगर आप कोई शॉर्ट मूवी शूट करते हैं तो उसमें बहुत ही एक प्रोफेशनल टच दिया जा सकता है। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ये Z6 III बेसिकली उन लोगों को दिमाग में रख के डिज़ाइन किया गया है जो कि इस तरह की वीडियो शूट करते हैं। तो Z5 II उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि इस तरह की ज़्यादा कमर्शियल शूट नहीं करते हैं या इस तरह की हाई एंड की वीडियोस नहीं बनाते। 4K तक की वीडियो तो आपको Z5 II में भी मिल जाएगी। तो अगर आपने जो आपकी वेडिंग वगैरह के जो अभी तक करते आए हैं, आप जो वीडियो शूट करते हैं, वो सारी वीडियो शूटिंग इसमें हो जाएगी। वो अलग बात है कि Z6 III में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फीचर है जो कि Z5 II को पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको Z6 III और Z5 II के बीच के डिफरेंस के बारे में ज़रूर समझ में आ गया होगा। आप अपनी ज़रूरत और अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से कोई सा भी कैमरा चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न दिमाग में हो तो इस कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने ऐसी जो वीडियो फोटोग्राफी करने वाले दोस्त हैं, आपके फोटोग्राफर्स हैं, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।